आज राजा दक्ष को अपने ससुर को प्रणाम नहीं किया, इसलिए राजा दक्ष ने क्या किया, राजा दक्ष ने अनेक प्रकार की गाली दे डाली है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में किया है, मेरा दामाद होकर के ससुर को प्रणाम नहीं कर रहा है? अनेक प्रकार की गालियां दे डाली है। लेकिन भगवान भोलेनाथ शांत खड़े हैं, कुछ नहीं बोले हैं, शांत खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दिया। वहां से उस यज्ञ के अंदर से यज्ञ को पूर्ण करा करके वहां से अपने लोक में चले जाते हैं, कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। फिर पुनः कई दिनों के बाद में फिर पुनः राजा दक्ष ने यज्ञ किया, फिर से राजसूय यज्ञ किया और उसी यज्ञ के अंदर सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा है। भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा है। अब जिस प्रकार मनुष्यों में जलन होती के नहीं एक दूसरे से, पड़ोसियों में जलन करते के नहीं है? होती ना जलन एक दूसरे से, इसी प्रकार देवताओं में भी जलन हो गई। अब देवताओं में जलन हुई तो क्या हुई कि भगवान भोलेनाथ को और सती को निमंत्रण नहीं दिया ससुर ने, और सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। तो देवताओं भी जलाने के लिए कहाँ होके ले गए अपने अपने विमानों को, कैलाश पर्वत पर होकर के ले गए। कहाँ होके ले गए? कैलाश पर्वत पर होकर के उड़ करके आज सारे विमान जा रहे हैं। तो मैया सती ने देखा और भोले बाबा से पूछ लिया, प्रभु ये सारे विमान उड़ करके हमारे कैलाश पर्वत पे होके जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा, देवी ये कहीं और नहीं जा रहे, ये आपके पिता के महल में जा रहे हैं। कि मेरे पिता के महल में? मेरे पिताजी ने क्या कराया है जो मेरे पिता के महल में ये सारे देवी देवता जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी आपके पिता ने राजसूय यज्ञ करवाया है, उसमें सबको आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया है। कि क्यों प्रभु, हमें क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं एक बार, भोले बाबा कह रहे हैं देवी से कि मैं एक बार पहले यज्ञ में गया था तो मैंने अपने ससुर को प्रणाम नहीं किया, तो अनेक गाली दे डाली, लेकिन मैं शांत था, मैंने कोई जवाब नहीं बोला, तो मैंने अपने ससुर को प्रणाम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है। तो आज सती कहती, नहीं नहीं प्रभु, जरूर पिताजी ने निमंत्रण तो भेजा होगा, लेकिन हमारे यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, बीच रास्ते में रुक गया होगा। रुक जाता कि नहीं कभी कभी निमंत्रण बीच रास्ते में रुक जाता? तो भोले बाबा बार बार मना करते हैं, नहीं देवी ऐसा नहीं है, आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा है। अब सती बार बार रुदन करती है कि बिना निमंत्रण के तो मैया के और पिता के द्वार पर, घर पर चले जाना चाहिए। प्रभु कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, हम चलते हैं हमारे पिता के यहाँ, माई के यहाँ, बिना निमंत्रण ही जा सकते हैं। लेकिन भोले बाबा मना कर देते हैं, देवी हम बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे, अगर हम बिना निमंत्रण के चले गए तो वहां पर अपमान होता है और हमसे अपमान सहन नहीं होगा और हम कुछ कर बैठेंगे, हम अपमान सहन नहीं कर पाएंगे। देवी हम नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो आप चले जाइए, आपको जाना है तो आप चले जाइए। तो आज सती बार बार भोले बाबा से कहती है, लेकिन भोले बाबा नहीं जाते हैं और सती मैया चल देती है अपने माई के यहाँ। आज जैसे ही सती गई तो भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों से आदेश कर दिया कि जाओ, तुम्हारी मैया जा रही है, इनको छोड़ करके आओ। तो सारे गण सब लोग चले गए, सती मैया जा रही है और भगवान भोलेनाथ ने देख लिया अब सती वापस लौट करके आने वाली नहीं है। तो
तो भगवान भोलेनाथ ने गणों के साथ में सती को पहुंचा दिया है। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान ही अपमान होता है। आज सती मैया गई है तो जैसे ही महल में पहुंची तो सारी बहनों ने देखा और के दिया कि इसे देखिए, बिना निमंत्रण के बिना बुलाए आज हमारे पिता के घर पर चली आई है। सारी बहनों ने आंख निकाल करके डांट दिया, फटकार दिया है, लेकिन सती को बुरा नहीं लगा है, क्योंकि बहन है हमारी, कोई बात नहीं है। फिर आगे चल करके देखा, आगे चल करके देखा तो क्या देखा, वहां पर अपने पिताजी बैठे थे। पिताजी की तरफ सती मैया ने देखा तो पिताजी ने भी सती को देख करके मुंह मोड़ लिया है, मुंह मोड़ लिया है। तो सती समझ गई है कि अपमान हो रहा है मेरा पति का और मेरा, लेकिन आगे चल करके फिर भी सती गई तो अपनी माँ उधर से आ रही है। जैसे ही माँ को देखा तो माँ तुरंत सती को देख करके दौड़ पड़ी है और कहने लगी, हे पुत्री, हे बिटिया आ गई है। गले से लगा लिया, अंक से भर लिया है और रुदन करने लग गई है। दोनों नेत्रों से आंसू बहने लग गए हैं। एक माँ के अंदर ही दया होती है अपनी पुत्री के लिए, अपने पुत्र के लिए, जो आज माँ ने जैसे सती को देखा तुरंत गले से लगा लिया और कहने लगी, हे बिटिया, हे पुत्री, आप आ गई है, तूने बहुत अच्छा किया है। अब माँ को समझा करके जैसे सती आगे गई तो आगे जाकर के देखा तो भगवान भोलेनाथ का आसन कहीं भी नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया। भोले बाबा का स्थान, आसन कहीं नहीं दिया पूरे यज्ञ के अंदर। और जितने भी ऋषियों ने, सब ऋषियों ने देखा, सारे सभा ने देखा तो सती को देख करके हंसने लग गए, दांत निकालने लग गए हैं। तो बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। आज सती जैसे ही वहां पर सब लोग हंसने लगे, दांत निकालने लगे, तो सती मैया ने वहां पर ही यज्ञ चल रहा था, राज सूर्य यज्ञ चल रहा था। उसी यज्ञ के अंदर आज सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, तो आज सती जाकर के दौड़ लगा करके उसी यज्ञ कुंड के अंदर चली गई है और जैसे यज्ञ कुंड में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी है, अपने प्राणों की आहुति दे दी है सती ने। लेकिन जाने से पहले भगवान भोलेनाथ को याद किया है सती ने। किसको याद किया? भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरा सदैव अनुराग आपके चरणों में बना रहे। जब जब मेरा जन्म होगा तब तब मैं आपकी धर्म पत्नी बनूं। भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा सदैव अनुराग बना रहे। आज अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उधर जो सती के साथ में गण आए, सबको मार पीट करके सबको भगा दिया है। सारे गण दौड़े दौड़े गए भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ से जाकर के कहने लगे, क्या कहने लगे कि प्रभु, मैया ने तो अपने प्राण दे दिए हैं, सब लोगों ने माता का अपमान किया है, तो माता से आपका अपमान सहन नहीं हुआ है, तो यज्ञ कुंड में जाकर के मैया ने अपने प्राण दे दिए हैं। भोले बाबा को आया क्रोध और उठाई जटा, और जटा उठा करके आज उसी जटा से वीरभद्र प्रकट हो गया है। और वीरभद्र को आदेश कर दिया कि जाओ, जाकर के दक्ष का यज्ञ को विध्वंस कर डालो। जाओ, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। तो आज वीरभद्र गया और सारे गण पहुंच गए हैं।
सारे गणों ने जाकर के देखा, वीरभद्र को बताया, प्रभु इसने हमारी तरफ दांत निकाले हैं। तो वीरभद्र ने दांत में मारा, घुसा, पूरे दांत टूट गए हैं। गणों ने बताया, प्रभु इसने हमारी तरफ आंखें निकाली है। तो वीरभद्र ने पकड़ा और आंखों को नोच लिया है। गणों ने बताया, प्रभु इसने हमारी तरफ हाथ दिखाया है। तो वीरभद्र ने पकड़ा हाथ और हाथ को उखाड़ दिया है। सबको वीरभद्र ने मार दिया है, सबको मार मार करके पटक दिया है। एक ऋषियों ने, प्रभु इन ऋषियों ने हमारी तरफ दांत दिखाया और हंसने लगे। तो वीरभद्र ने उसके दांत भी तोड़ दिए हैं। सब हस्त व्यस्त हो गए, सब वहां से भागने लगे और दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। और पकड़ के आज दक्ष की मुंडी को वीरभद्र ने तोड़ दिया है, धड़ अलग कर दिया है, सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया है। और उसी यज्ञ में आज वीरभद्र ने दक्ष की मुंडी को डाल दिया है। दक्ष का सिर धड़ से अलग करके उसी यज्ञ कुंड में छोंक दिया है। यज्ञ विध्वंस हो गया। जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो सारे देवता कांपने लगे, घबराने लगे, प्रभु अनर्थ हो गया है, इस यज्ञ को सफल कीजिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वी तल्ल हो जाएगी, पृथ्वी पर पल्ल हो जाएगी। प्रभु रोकिए, रोकिए, बचाइए हमें, हमारे प्राण निकल जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। सारे देवता दौड़े दौड़े गए, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए हैं। भगवान भोलेनाथ के